बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का भाग जो क्रिया के काल है, उस क्रिया के काल के बारे में जानकारी लेंगे। उपघटक है क्रिया के काल। क्रिया के काल, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। इस क्रिया के काल में हम आज देखेंगे काल किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से है। अभी देखिए, मैं 3 वाक्य यहाँ फलक पर लिखती हूँ, उस पर तुम ध्यान दीजिए। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य है राम मामा के घर गया। पहला वाक्य राम मामा के घर गया। देखिए बच्चों, यहाँ क्रिया के काल देखना है हमें। और यह पहला वाक्य है राम मामा के घर गया। दूसरा वाक्य है राम अपने घर में है। दूसरा वाक्य है राम अपने घर में है। राम अपने घर में है। और तीसरा वाक्य है राम पुणे जाएगा। तीसरा वाक्य है राम पुणे जाएगा। देखिए बच्चों, मैं पढ़ो गया है जाएगा। इस क्रिया के जो काल है उसके नीचे मैं अधोरेखित करती हूँ। अब इन वाक्यों को पढ़ो। अभी देखिए बच्चों, यह 3 वाक्य हुए हैं, तुम्हें पढ़ना है। राम मामा के घर गया, राम अपने घर में है, और तीसरा वाक्य राम पुणे जाएगा। अब इन वाक्यों को पढ़ो। आगे वाक्य जो है, अब इन वाक्यों को पढ़ो। अब इन वाक्यों को पढ़ो। पहला वाक्य है राम मामा के घर किस समय गया। पहला वाक्य है राम मामा के घर किस समय पर गया। राम मामा के घर किस समय पर गया। बीते हुए समय में। इसका जवाब है बीते हुए समय में। बीते हुए समय में। दूसरा है राम घर पर किस समय होता है। दूसरा वाक्य राम घर पर किस समय होता है। राम घर पर किस समय होता है। इसका जवाब क्या आता है, देखिए बच्चों, वर्तमान या इस समय में। काल देखिए बच्चों, यह है किस समय पर गया, बीते हुए समय में गया है। घर गया बीते हुए समय में। और यहाँ किस समय घर होता है, तो वर्तमान या इस समय में। वर्तमान या इस समय में। यह जो चालू समय है, वर्तमान समय या वर्तमान या चालू इस समय में। और तीसरा वाक्य है राम पुणे किस समय जाएगा। तीसरा वाक्य राम पुणे किस समय जाएगा। किस समय जाएगा। इसका जवाब क्या आता है, आने वाले समय में। अभी समय आने वाला है, इसलिए इसका जवाब है आने वाले समय में। आने वाले समय में। देखिए बच्चों, यह जो ऊपर के वाक्य है, ऊपर के वाक्यों में यह जो अधोरेखित किया गया है जाएगा,
यह अधोरेखित किया गया है। यहाँ गया है, जाएगा, ये अधोरेखित वाक्यों को अधोरेखित क्रिया रूप जो है ये क्रिया या काम का होने का समय, काम कब होगा इसका समय बताते हैं। और इस समय का अर्थ क्या होता है मालूम है तुम्हें? समय का अर्थ होता है काल। समय का अर्थ क्या होता है? समय यानी काल। समय का अर्थ क्या है? समय का अर्थ है काल। इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल हिंदी में काल कहते हैं और मराठी में इसे काल कहते हैं। आप अभी देखिए काल की व्याख्या हमें अभी देखना है। काल की व्याख्या देखिए बच्चों, काल किसे कहते हैं यह हमें अभी देखना है। यह तुम्हें सभी अपनी बही में लिखना ही है। पहले हम काल की व्याख्या देखेंगे। काल, काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तुम्हें भी अभी अपनी बही में यह व्याख्या जो है वह लिखना है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का, कार्य के होने के समय का, होने के समय का बोध होता है, बोध हो उसे काल कहते हैं। बोध होता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमें काल इसके बारे में हमने देखा है। काल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? काल के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। काल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं यह हम देखेंगे। अभी देखिए काल के प्रकार। काल के प्रकार, काल के 3 प्रकार होते हैं। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है वर्तमान काल, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा प्रकार है भूतकाल, और दूसरा प्रकार है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तीसरा है भविष्य काल। एक काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अभी हमें आज सिर्फ भूतकाल के बारे में जानकारी लेनी है। तो हम आज भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी अब हम लेंगे। देखिए बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं अब उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। भूतकाल में पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए वाक्य तुम्हें पढ़ना है। मैं कहती हूँ और फलक पर लिखती हूँ। यह वाक्य जो है, यह वाक्य से तुम्हें मालूम होगा कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। रमा बाहर गया, नीरज ने छत्ता देखा,
रुक्की सहेलियों से मिली, बंदर पेड़ से नीचे उतरे। देखिए बच्चों, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से होते हैं। पहले है नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। पहला है रमन बाहर गया। पहला वाक्य रमन बाहर गया। गया। दूसरा है नीरज ने छत्ता देखा। नीरज ने छत्ता देखा। नीरज ने छत्ता देखा। तीसरा वाक्य है रुक्की सहेलियों से मिली। रुक्की सहेलियों से मिली। रुक्की सहेलियों से मिली। और चौथा वाक्य है बंदर पेड़ से नीचे उतरे। बंदर पेड़ से नीचे उतरे। बंदर पेड़ से नीचे उतरे। ऊपर के ये जो वाक्य है बच्चों, रमन बाहर गया, नीरज ने छत्ता देखा, रुक्की सहेलियों से मिली, बंदर पेड़ से नीचे उतरे। ऊपर के ये जो वाक्य, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है गया, देखा, मिली, उतरे। गया शब्द जो है यह वाक्यों में रेखांकित शब्द गया क्या करता है? जाना, जाने की क्रिया बताता है। गया है ना, जाना। देखा, देखने की क्रिया बताता है। और मिली, मिलने की क्रिया है। और उतरे, उतरना क्रियाओं के एक रूप है। यानी जाना, देखना, मिलना, उतरना एक क्रियाओं के रूप है। क्रियाओं के एक रूप बीता हुआ समय, बीता हुआ जो समय है, बीता हुआ समय सूचित करते हैं। बीते हुए जो समय है उस समय को भूतकाल कहते हैं। देखिए बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तुम भी यह व्याख्या जो है भूतकाल की व्याख्या उदाहरण अपनी बही में तुम्हें भी लिखना है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की व्याख्या देखिए बच्चों। भूतकाल बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। इसलिए एक क्रियाएं जो है गया, देखा, मिली, उतरे, एक क्रियाएं भूतकाल की है। इन क्रिया रूपों से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने का पता नहीं चलता। ये जो क्रियाएं है गया, देखा, मिली, उतरे, इन क्रियाओं से क्रिया पूर्ण हो गया है, हो गई है, पूर्ण होने या अपूर्ण रहने का पता नहीं चलता। भूतकाल की क्रिया के इस रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए बच्चों, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल। अभी देखिए हमें सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं यह देखना है। सामान्य भूतकाल क्रिया का जो रूप, क्रिया का जो रूप, क्रिया का जो रूप, क्रिया का बीते हुए समय,
क्रिया का बीते हुए समय, क्रिया का बीते हुए समय में होना सूचित करता है, समय में होना सूचित करते हैं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। करता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए बच्चों, यह अभी मैं जो बता रही हूँ व्याकरण का भाग, वह तुम्हें अच्छी से पढ़ाई करना है इसके बारे में। सामान्य भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। समय बीता हुआ है और उसका जो भेद है सामान्य भूतकाल, पहला भेद है सामान्य भूतकाल। यह जो है सामान्य भूतकाल, क्रिया का जो रूप, क्रिया का बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी तुम्हें सामान्य भूतकाल के जो क्रिया रूप है वही देखने हैं। सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप अभी देखिए, सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप, सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप। देखिए बच्चों, हमने व्याकरण में एक वचन, बहुवचन, वचन, एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भेद भी हमने देखे हैं। और इस काल में इसका भी संबंध यहाँ आता है। वचन आता है, लिंग होते हैं और सर्वनाम के जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है, यह भी यहाँ दिए गए हैं क्रिया में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के जो भेद है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके बारे में भी हम देखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए बच्चों, यहाँ हमने जो लिख रही हूँ यह लिंग और एक वचन और बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। देखिए बच्चों, लिंग, लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, वचन के दो भेद, एक वचन, बहुवचन। और तीसरा है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में पहला आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में आते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? एक वचन में क्या आता है? मैंने खाया। उत्तम यानी मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने खाया। उत्तम पुरुष में आता है खाना क्रिया है, मैंने खाया, एक वचन में होता है। और बहुवचन में क्या आता है? हमने खाया। बहुवचन में क्या होता है इसका रूप? हमने खाया। देखिए बच्चों, खाना क्रिया है और इस खाना का क्रिया का उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष है मैं, हम, और मध्यम पुरुष उसमें तू, तुम, आप, यह मध्यम पुरुष में आते हैं और वह, वे अन्य पुरुष में आते हैं। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं खाना क्रिया का रूप। उत्तम पुरुष में, वचन में, एक वचन में क्या आता है? मैंने खाना, मैंने खाया। क्या आता है? मैंने खाया। क्रिया का रूप होता है मैंने खाया। और बहुवचन में हमने खाया। अभी देखिए मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, यह मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में खाना क्रिया का रूप क्या होता है? तूने खाया, तूने खाया।
और बहुवचन में क्या आता है? तुमने खाया। बहुवचन रूप क्या होता है? तुमने खाया। और आपने खाया, आपने खाया, तुम, आपने खाया। और तीसरा प्रकार है कौन सा? अन्य पुरुष। सर्वनाम के जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम, मध्यम, अन्य। अन्य पुरुष में वह और वे। वह, वे, उसने, उसे, उन्होंने, किसने, किसे, यह अन्य पुरुष में भेद होते हैं। अन्य पुरुष में खाना क्रिया का एक वचन में रूप होता है उसने खाया, उसने खाया। और बहुवचन में उसका रूप होता है उसने का उन्होंने। बहुवचन में क्या होता है रूप? उन्होंने खाया, उसने खाया, उन्होंने खाया। देखिए बच्चों, ये जो भेद मैंने अभी तुम्हें बताया है, यह सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के भेद होते हैं। इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी हमें अपूर्ण भूतकाल की जानकारी लेनी है। पहला प्रकार हुआ सामान्य भूतकाल। भूतकाल का पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। अभी देखिए अपूर्ण भूतकाल। अभी देखिए अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। देखिए बच्चों, मैं कई उदाहरण तुम्हें बताती हूँ, वाक्य बताती हूँ, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। लड़के मैदान में खेल रहे थे। माली पौधे को पानी दे रहा था। तीसरा वाक्य, कमला अस्पताल जा रही थी। चौथा वाक्य, आकाश में पतंगे उड़ रही थी। ये 4 वाक्य। और इसमें जो क्रिया है वह है खेल रहे थे। दूसरा वाक्य में दे रहा था। तीसरा वाक्य जा रही थी। और चौथे वाक्य में उड़ रही थी। एक क्रिया के रूप है। मैं अभी तुम्हें फलक पर लिख देती हूँ वाक्य। तुम्हें भी अपनी बही में यह वाक्य लिखना है। लिखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य देखिए बच्चों क्या है? लड़के मैदान में खेल रहे थे। पहला वाक्य, लड़के मैदान में खेल रहे थे। लड़के मैदान में खेल रहे थे। दूसरा वाक्य क्या है? देखिए, यहाँ क्रिया है खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, माली पौधे को पानी दे रहा था। माली पौधे को पानी दे रहा था। माली पौधे को पानी दे रहा था। दे रहा था, यह क्रिया है। तीसरा वाक्य, कमला अस्पताल जा रही थी। कमला अस्पताल जा रही थी। कमला अस्पताल जा रही थी। तीसरा वाक्य में क्रिया कौन से? जाने की क्रिया है, जा रही थी। और चौथा वाक्य देखिए, आकाश में पतंगे उड़ रही थी। चौथा वाक्य, आकाश में पतंगे उड़ रही थी। उड़ रही
थी। देखिए बच्चों, उड़ रही थी, यह क्या है? इसमें क्रिया है। उड़ रही थी, यह क्रिया है। ऊपर दिए हुए वाक्य जो है, यह जो वाक्य 4 वाक्य, इस वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है, खेल रहे थे, दे रहा था, जा रही थी, उड़ रही थी, ये जो रेखांकित शब्द है, इसमें खेल रहे थे, इसमें खेलना क्रिया है। और दे रहा था, इसमें देना क्रिया हो गई। और जा रही थी, इसमें जाना क्रिया। और उड़ रही थी, इसमें उड़ना क्रियाओं के रूप होते हैं। यह जो वाक्य है, इन वाक्यों को रेखांकित क्रियाएं जो है, यह जो रेखांकित क्रियाएं है, यह भूतकाल की क्रियाएं है। और भूतकाल में वे जारी थी, लेकिन भूतकाल में वे जारी थी, पूर्ण हुई नहीं थी। खेल रहे थे, इसमें से हमें मालूम होगा कि क्रिया पूर्ण नहीं हो रही, नहीं पूर्ण हुई थी। लड़कों के खेलने का, माली को पानी देने का, कमला के अस्पताल जाने का और पतंगों को उड़ने का काम चल रहा था, अर्थात अपूर्ण था। काम चल रहा था, लेकिन यह अपूर्ण था। क्रिया के इस रूप को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के इस रूप को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण भी है। देखिए बच्चों, कौन कौन से हैं? पहला है, लड़के गेंद खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, सीता कहानी सुन रही थी। तीसरा वाक्य, सागर में लहरें उठ रही थी। और चौथा वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ रहा था। क्रिया अपूर्ण भूतकाल की और कौन कौन से भेद होते हैं? तो मैं अभी तुम्हें और भी उदाहरण बताया है। लड़के गेंद खेल रहे थे, सीता कहानी सुन रही थी, सागर में लहरें उठ रही थी और घोड़ा तेज दौड़ रहा था। अभी हमें अपूर्ण भूतकाल की व्याख्या लिखनी है। देखिए बच्चों, तुम्हें यह व्याख्या अभी लेना है। लिखिए, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, यह व्याख्या तुम्हें अपनी बही में लिखना है। लिखिए, क्रिया का जो रूप, क्रिया का जो रूप भूतकाल में उसकी अपूर्णता। भूतकाल में क्रिया का जो रूप भूतकाल में उसकी अपूर्णता, उसकी अपूर्णता सूचित करता है। अपूर्णता सूचित करता है। अपूर्णता सूचित करता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए बच्चों, हम भूतकाल के लिए देख रहे। पहला वेद क्या हुआ? सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल। अभी देखिए, अपूर्ण भूतकाल के जो क्रिया रूप है, यह हमें देखना है। अपूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप तुम्हें भी यह अपूर्ण भूतकाल के जो क्रिया रूप है वह अभी लिखना है। इसमें भी जैसे सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप हमने देखे हैं, लिंग, वचन और सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, वैसे ही इसमें भी अपूर्ण भूतकाल में भी क्या आते हैं? वेद होते हैं। देखिए बच्चों, तुम्हें भी यह लिखना है, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप। अपनी बही में लिखिए, अपूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप। अपूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप। इसमें भी हमें भेद है। पहला है पुल्लिंग, लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
अपनी बही में यह कोष्टक जो है यह तुम्हें लिखना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन आता है। एक वचन और बहुवचन लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लिंग वचन, पुल्लिंग में एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग में एक वचन बहुवचन होते हैं। देखिए बच्चों, यह जो अपूर्ण भूतकाल के जो क्रिया रूप है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष देखेंगे एक वचन में। और क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, यह तुम्हें लिखना है। उत्तम पुरुष में हमें जाना, खाना क्रिया का रूप देखना है। उत्तम पुरुष में आता है एक वचन में मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। और बहुवचन में क्या आता है? हम खा रहे थे। हम, खाना क्रिया का रूप है, हम खा रहे थे। और लिंग भी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन रूप लिखना है तुम्हें। स्त्रीलिंग कैसा आएगा वाक्य? मैं खा रही थी, मैं खा रही थी। और बहुवचन में हम खा रही थी, हम खा रही थी। मैं, हम, उत्तम पुरुष, मैं खा रही थी। अभी देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में मैं, हम, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष तू, तुम, आप। तू खा रहा था, तू खा रहा था, तू खा रहा था। हम खा रहे थे, खाना क्रिया है, हम खा रहे थे। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? देखिए खाना क्रिया स्त्रीलिंग में मैं, हम, तू खा रही थी। मैं, हम, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष तू, तुम। तू खा रही थी, तू खा रही थी। और बहुवचन में तुम खा रही थी, तुम खा रही थी। अभी देखिए मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप भी रूप होता है। आप खा रहे थे बहुवचन में, बहुवचन में आप खा रहे थे। और स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? आप खा रही थी, बहुवचन रूप होता है आप खा रही थी। और देखिए अन्य पुरुष, अभी देखिए अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में खाना क्रिया का रूप होता है वह खा रहा था, वह खा रहा था। और उसका बहुवचन क्या होता है? वे खा रहे थे, वे खा रहे थे। और स्त्रीलिंग में वह खा रही थी, वह खा रही थी। और स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? वे खा रही थी, वे खा रही थी। देखिए बच्चों, अपूर्ण भूतकाल के जो यह क्रिया मैंने अभी दिया है यह तुम्हें अपनी बही में लिखना है। अभी देखिए तीसरा प्रकार जो है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। क्रिया के काल के जो भेद, तीन भेद है उसके बारे में तीसरा प्रकार है पूर्ण
भूतकाल इसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। मैं सिर्फ तुम्हें इसकी व्याख्या ही दे रही हूं। सामान्य भूतकाल के वाक्य को देख के लिखिए। सामान्य भूतकाल के पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल के वाक्य को आगे था, थी, थे, था, थी, थे, था, थी, थे, जुड़ता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे राम ने कविता लिखी थी। उदाहरण देखिए, जैसे राम ने कविता लिखी थी। लिखना क्रिया है और यहाँ वाक्य क्या हो गए हैं? पूर्ण हुआ है। देखिए बच्चों, हमने अभी भूतकाल के बारे में जानकारी ली है। यह सभी तुम्हें अपनी बही में लिखना है। धन्यवाद।